हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि काउंटर पार्ट से सोल मर्जिंग के क्या साइन होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आपके डीएम से सोल मर्जिंग हो रही है। क्योंकि जब सोल मर्जिंग होती है तो हमें सोल को पता होता है, लेकिन हमारे माइंड को पता नहीं होता कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और आप बहुत ही शौक में चले जाते हो कि ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप एक ऐसी फॉर्म में होते हो, 3D में, एक डिवाइन फॉर्म में, इतनी पॉजिटिव होती है कि उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब लगती है कि ये क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक आपके काउंटर पार्ट से आपकी सोल मर्जिंग नहीं होगी, आपकी जर्नी में आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी सोल मर्जिंग होती है, क्योंकि अगर इस जर्नी में सोल मर्जिंग ही नहीं होगी तो जर्नी आगे बढ़ेगी कैसे। तो सोल मर्जिंग कैसे होती है? सोल मर्जिंग का मतलब होता है जैसे शिव जी और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है ना, वैसा ही स्वरूप आप अपने आप को अपने काउंटर पार्ट के साथ देखते हो, मर्ज हुआ कि आधे आप हो, आधे आपके काउंटर पार्ट हैं। और आपको ये ज़्यादा देर तक एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत ही थोड़े समय का एक्सपीरियंस होता है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि वही आपके रियल काउंटर पार्ट हैं और वही उन्हीं के साथ आपकी सोल मर्जिंग हो रही है। क्योंकि बहुत सारी डीएफ जो होती हैं वो कंफ्यूज होती हैं कि हम एक ट्विन जर्नी में है या नहीं, सामने पर्सन हमारा ट्विन सोल है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही बहुत थोड़े समय के लिए आप दोनों की सोल को मर्ज करके डिवाइन आपको दिखा देते हैं। तो ये तो होता है फर्स्ट साइन। उसके बाद क्या होता है, आपकी सोल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सोल की ग्रोथ स्टार्ट कैसे होती है? मतलब कि जैसे ही आपकी डिवाइंस आपके काउंटर पार्ट से सोल मर्जिंग होती है तो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। पॉजिटिव चेंजेस कैसे आते हैं? जैसे कि जब आप अब तक अनअवेकन थी तो आपको कुछ भी नहीं पता था कि सोल क्या होती है, हमें सेल्फ लव कैसे करना होता है। तो आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आप इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आपकी सोल मर्जिंग होती है। इनर वर्क में आपने सब कुछ देखा है कि कैसे कैसे इनर वर्क करते हैं। अगर नहीं जानते तो इनर वर्क का वीडियो देखिए। आप लोग इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप खुद से प्रेम करने लगते हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपकी काउंटर पार्ट आप ही के अंदर है। जितना आपको पता नहीं होता कि वो आपके अंदर है, उतना ही बाहर के काउंटर पार्ट के लिए क्रेविंग करते हैं। जब पता चलने लगता है कि वो आप ही के अंदर है, फिर आप सेल्फ लव करते हो। जब आप खुद से सेल्फ लव करने लगते हो, खुद को प्यार करने लगते हो, तो आपके काउंटर पार्ट के हार्ट में भी आपके लिए प्यार जागता है। आप बोलते हो थर्ड पार्टी में, फोर्थ पार्टी में उनको उतना इंपॉर्टेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं देते, तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं देते, क्योंकि वो आपके मिरर सोल होते हैं। तो आप क्या करते हो, जब आपके अंदर किस काउंटर पार्ट की सोल मर्ज होती है, आप सेल्फ लव करने लगते हो, आप खुद से प्रेम करने लगते हो, खुद पे ध्यान देने लगते हो और अपनी इम्पोर्टेंट को समझने लगते हैं, अपनी ग्रोथ में लग जाते हैं। उसके बाद आप अनकंडीशनल लव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहले करते थे, सभी से अनकंडीशनल लव पहले से ही करते थे, लेकिन अब क्या करते हो, सभी के साथ आप खुद को भी ऐड करते हो कि हाँ, मुझे खुद से भी लव करना है और मुझे खुद को भी इम्पोर्टेंट देना है। उसके बाद आप सबके साथ आप डिवाइन से भी बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपके डिवाइन ही आपको आपके डीएम से डी अटैच करके आपके इनर डीएम तक पहुंचाते हैं। तो ये सारा काम आपके डिवाइन करते हैं। तो आप डिवाइन से सबसे फिर उसके बाद आप इनर वर्क करते, जैसे जितना आप इनर वर्क करते जाते हो वैसे वैसे एक स्टेप करते करते आप डिवाइन को अपने आसपास पाने लगते हो, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करने लगते हो और आपको पता चलता है आप एक डिवाइन फेमिनिन है और डिवाइन फेमिनिन डिवाइन से मिलके ही कंप्लीट होती है। तो ये सारी पावर कब आती है? जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आप में मर्ज होते हैं, तभी आपकी सोच हाई लेवल से कनेक्ट होती है और आप समझते हो कि आप दोनों कौन हैं, आप दोनों एक ही सोल का हिस्सा हैं। इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि आपके अंदर उनके जो आपके काउंटर पार्ट हैं, उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो काउंटर पार्ट के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? काउंटर पार्ट के आप सभी मैच कीजिएगा कि अगर आप लोग उनसे मिले हैं 3D में, तो उनके जो एनर्जी है वो आप पिक करने लगती हैं। पिक करने का मतलब है कि वो कब क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, वो कब रोते हैं, कब हंसते हैं, ये सारे फीलिंग आप अपने सोल लेवल पे फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप ही की सोल का हिस्सा हैं। और किसी के बारे में भी आप उतना समझ जाते हो, लेकिन हाई लेवल की सोल बनने के बाद। लेकिन स्टार्टिंग आपके डीएम से ही होती है। मतलब कहते हैं कि डीएम से ही स्टार्ट होती है आपकी लर्निंग। जब आप अपने काउंटर पार्ट को अपने अंदर मर्ज करने लगते हो तो उसके बाद ही
आपको उनकी एनर्जी पिक होने लगती है। आप लोग बोलते हो ना, बहुत सारी डिवाइन फ्रेंड पहले मेरी बोलती थी, और आप तो भी न्यू अवेकनिंग है तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब आपके काउंटर पार्ट की सोल मर्जिंग होगी तो आपके बॉडी का जो राइट हिस्सा है उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपके मैस्कुलिन का पार्ट होता है। मैस्कुलिन का पार्ट होता है जब वो जागते हैं, मतलब जब उनकी मर्जिंग होगी तो वो जागेंगे ना आपके अंदर, तो आपके लेफ्ट बॉडी, आपके राइट बॉडी पार्ट में आपको पेन होने लगता है, आपको स्वेलिंग भी आ जाती है, ये कुछ ना कुछ दिक्कत उधर आती रहती है। तो इस तरह आप जब उनके गुण आपके अंदर आ जाते हैं, आप उन्हें सोल लेवल पे फील करने लगती हैं कि आपके आसपास ही हैं, आप उनकी तरह बोलना स्टार्ट कर देती हैं, आपके अंदर एक मैस्कुलिन पावर आती है। जैसे अब से पहले आप धीरे धीरे बातें करते थे, खुल के बोलते नहीं थे, लेकिन जब उनकी सोल आप में मर्ज होगी तो आप खुल के बोलने लगते हो, अपने अंदर की सारी बातों को जहाँ भी बोलना होता है बता देते हो। आपके अंदर उतनी शर्म नहीं होती कि मैं कौन सी बात किसको बोलूँगी तो किसको कोई बुरा ना लगे। पहले आप डरते थे बोलते हो, लेकिन अब आप निडर हो जाते हो, तो आपका डर का इशू हील हो जाता है। जैसे आपके इशूज हील होते हैं, आप समझिए कि आप उनसे मर्ज हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी उनसे टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। टेलीपैथिक कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ बैठे हो, कहीं भी दुनिया में है, लेकिन अगर वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, फिर आप उनसे कुछ बोलना चाहते हो, तो आप लोगों की टेलीपैथी बातें होती हैं। टेलीपैथी बातें सभी से होती है, लेकिन स्टार्टिंग आपके काउंटर पार्ट से होती हैं इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी सीखने की जर्नी है। इसीलिए तो बोलते हैं कि इस जर्नी में आने के बाद पेन होता है, लेकिन उस पेन से जब बाहर गुजरते हो तो आपको बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज मिलती है, जिससे आप और निखरते चले जाते हो। तो उनसे आपकी टेलीपैथी होने लगती है। टेलीपैथी के जरिए जब वो आपको अपनी फीलिंग बताने लगते हैं, आप अपनी उनकी फीलिंग बताने लगते हो, और सब कुछ वो आपको गाइडेंस करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। जैसे आप 3D से सपोर्ट मांगते हो ना, वो सपोर्ट आपको सोल लेवल पे वो करने लगते हैं। तो ये समझिए सब सोल लेवल, जो आप सोल से उनकी कनेक्ट होते हो, आपकी सोल मर्ज होती है, तो उसी के साइन होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको ड्रीम में बार बार दिखने लगते हैं, ड्रीम आते हैं उनको कि उनकी कैसी हालत है, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको ड्रीम में डिवाइन दिखा देते हैं। उसके बाद आपकी जो आवाज़ होती है वो चेंज हो जाती है, आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी लेवल, जैसे बोलने का तरीका, बात करने का तरीके में एक स्ट्रेंथ, एक पावर आ जाती है। तो इससे आपको लगता है कि अरे आज तक मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, कहाँ से आ गई, क्योंकि ये आपके मैस्कुलिन की स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा कहीं बाहर थी, तो आप सहमी सी, डरी सी रहती थी। जब वो आपके अंदर आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप हिम्मत से काम करने लगती हो, और हर टेस्ट और ट्रिगर को आप इंस्टेंट पार करने लगती है। जब अनअवेकन होते हो तो हर बात के लिए रोते हो, परेशान हो जाते हो, लेकिन जब उनकी एनर्जी आप में मर्ज होती है तो धीरे धीरे आप चीज़ों को हील करना स्टार्ट करती है, क्योंकि आपके अंदर पावर आ जाती है। तो आप हर चीज़ का सवालों का जवाब डिवाइन आपको देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप अब अवेकन भी तो हो रही हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट से मर्ज होने के बाद आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, जिससे कि आपकी सोल मर्ज हो रही है और आप अपने रियल वर्जन में आ रही हो। मतलब कि एक फुली डिवाइन फ्रेंड रूप में बनना, अपने अंदर के डीएम और डीएफ की ऊर्जा बैलेंस होने का साइन ही स्टार्ट होता है सोल मर्जिंग से। जैसे आप दोनों की सोल मर्ज होती चली जाती है, वहाँ वो बैलेंस हो जाते हैं, यहाँ पर आप बैलेंस हो जाते हो। उसके बाद आप दोनों का जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, टच टेलीपैथी। आपकी टच टेलीपैथी भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपको फील होता है कि वो आपके आसपास हैं, आपको उनकी फीलिंग फील होती है। किसी की, उसे कहते हैं ना, कोई हवा टच करके जाती है तो कैसे फीलिंग होती है, जैसे एंजल आपके आसपास होते हैं तो कैसे फीलिंग होती है, ऐसे अगर आपके काउंटर पार्ट आपके आसपास होते हैं सोल लेवल पे, तो आपको फील होते हैं कि हाँ उनकी सोल मेरे आसपास है। काउंटर पार्ट की सोल आसपास होती है तो आपको कभी भी डर नहीं लगता, क्योंकि वो आप ही की ऊर्जा है जो आपसे कनेक्ट हो रही है आपके इनर वर्क के जरिए। तो काउंटर पार्ट से एक सोल मर्जिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी सोल की प्योरिफिकेशन करना है। अपनी सोल में जो भी आपकी नेगेटिविटी है उस सबको आपके सरफेस पे आती है, सबको धीरे धीरे आपको हील करना है। वो हील करते जाओगे, अपने काउंटर पार्ट से बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको खुद ही होने लगेंगे सोल मर्जिंग के। तो सोल मर्जिंग जब आपकी हो रही होती है तो आपको डिवाइन बार बार साइन देते हैं, जैसे शिव शक्ति की मर्ज फोटो आपको दिखने लगेगी, राधा कृष्ण जी की मर्ज फोटो आपको दिखने लगेगी, कोई फ्रूट आपको जुड़ा हुआ दिखने लगेगा, कोई कुछ भी चीज़ आपको जुड़वा रूप में आपको अटैच दिखाई देने लगेगा। तो आप समझिए कि आपकी सोल मर्जिंग स्टार्ट हो रही है। डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा आपके अंदर मर्ज होना मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाता है, आपके लाइफ में मनी गेन करने के अवसर आपको मिलने लगते हैं। ये सारे साइन होते हैं काउंटर पार्ट से मर्जिंग के, लेकिन यानी कि इंस्टेंट आपको फील होगा, मतलब स्टार्टिंग होगी, मर्जिंग हुई, धीरे धीरे सोल एक दूसरे को जानने लगती है, फिर सोल मर्ज होने लगती है और एक दूसरे को और जानती है और मर्ज होती है। तो धीरे धीरे आप दोनों आप में उनकी ऊर्जा विकसित होने लगती है और
आप एक प्रॉपर डीएफ और डीएम के फॉर्म में आने लगते हो और डिवाइन आपको जो गाइडेंस देते हैं कैसे कैसे क्या करना है, आपको हर चीज़ को इंस्टेंट आप एकदम अवेकन सोल की तरह हर चीज़ को समझते हो, उस चीज़ को फॉलो करने लगते हो। तो आप समझिए कि आप दोनों की सोल मर्ज हो रही है, क्योंकि अगर आपकी सोल आपके अंदर मर्ज नहीं होती तो आप कोई काम करने के लिए प्रिपेयर नहीं होते, आपकी इच्छा ही नहीं करती। लेकिन जब आपको पता है कि आपके काउंटर पार्ट को अपने अंदर मर्ज करना है तो आप हर चीज़ के लिए रेडी रहते हैं और हर काम करते हो और अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी को खुद के अंदर मर्ज करती हैं। और उसके बाद जब आपको अपने काउंटर पार्ट के लिए क्रेविंग नहीं होती, आप हाई वाइब्रेशन में रहने लगती हो, हैप्पी रहती हो, और जो व्यक्ति आपसे मिलते हैं वो भी हैप्पी रहने लगते हैं। आप लोगों को कुछ ना कुछ नए नए गाइडेंस बताने लगती हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। तो इस सारे साइन होते हैं आपके काउंटर पार्ट से सोल मर्जिंग के। तो आई होप आज का ये वीडियो सबको पता चल गया सोल मर्जिंग के क्या क्या साइन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।